Hello बच्चों, let's read the question. The question is, assume that a stationary electron is a point of charge. What is the energy density? Energy density हमारी क्या होती है? Energy per unit volume. उसको हम कहते हैं energy density U of its electric field at radial distance. तो इन distances पर A में हमें R दे रखा है 1 mm, B में हमें R दे रखा है 1 माइक्रोमीटर, C में हमें दे रखा है 1 नैनोमीटर, D में दे रखा है 1 पिकोमीटर और E में दे रखा है 1 फेरोमीटर और F में दे रखा है व्हाट इज द U इन द लिमिट एज R टेंड्स टू 0। अगर R टेंड्स टू 0 हो तो U कितना होगा? इन 6 केसेस में हमें U की वैल्यू निकालनी है और U हमारा क्या है? एनर्जी डेंसिटी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो हमें क्या पता होना चाहिए? हम जानते हैं कि जो मेरी एनर्जी डेंसिटी होती है U, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो हम किस तरह से देते हैं? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी है वैक्यूम की या एयर की, और ई जो है वो आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारी क्या हो गई? एनर्जी डेंसिटी हो गई यू। अब हम ई जानते हैं कि जो ई हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारा किस तरह से देते हैं? हम ई जो होता है दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर और के की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो क्यू मेरा क्या हो जाएगा? चार्ज ई के बराबर हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ई की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी एनर्जी डेंसिटी आ गई। तो अगर इसका मैं रिलेशन देखूं आर के साथ, तो मेरा जो यू है वो प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर की पावर 4 के, क्योंकि आर की पावर 2 है और उसका स्क्वायर है। तो इसका मतलब यू जो है वो प्रोपोर्शनल है आर की पावर -4 के। ये रिलेशन हमको पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यूज में आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, क्योंकि ई की वैल्यू फिक्स है, चार्ज फिक्स है इलेक्ट्रॉन का, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है, सिर्फ आर की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यू का वैल्यू हम निकालेंगे हर केस में। ए केस में आर जो है वो मेरा कितना है? 1 मिलीमीटर है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 × 10⁻³ मीटर। ई हमें पता है, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सारी वैल्यूज रख के जब मैं यू को सॉल्व करूँ, यू इक्वल्स टू हाफ इंटू 8.85 इंटू 10⁻12, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, एंड 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9, विच इज डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, विच इज 1 इंटू 10⁻³ और उसका स्क्वायर है, और इन सब का भी स्क्वायर है। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो यू जो मुझे मिलता है वो मुझे मिलता है 9.16 इंटू 10⁻18 जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जूल पर मीटर क्यूब, ये आ गया ए केस में। सिमिलरली यही सारी वैल्यूज जो हैं वो हम पुट करेंगे दूसरे केसेस के लिए। तो देखिए बी केस में हमको आर की जो वैल्यू दे रखी है वो हमको कितनी दे रखी है? बी केस में आर जो है वो 1 माइक्रोमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻6 मीटर है। तो चेंज कितना आएगा? आर की पावर जो है -3 से बड़ी है और वो आर की पावर -4 के बराबर है। तो यू की वैल्यू हम जिस तरह से हमने पीछे वैल्यूज रखी थी वो सारी वैल्यूज जो हम पुट करेंगे और यू की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो यू की वैल्यू में चेंज आएगा 10 की पावर -12 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.16, क्योंकि कैलकुलेशन तो सेम रहेगी तो 9.16 तो आपका सेम रहेगा, केवल पावर चेंज होगी, क्योंकि सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? पावर चेंज कर रहे हैं आर की। ठीक है, पहले 10 की पावर -3 था, अब 10 की पावर -6 है। तो ये हमारा कितना बढ़ जाएगा पावर से? इनटू पहले हमारा आया था 10 की पावर -18, अब हो जाएगा 10 की पावर -6, 10 की घात 12 से चेंज हो रहा है। ठीक है, जूल पर मीटर क्यूब। फिर सी ऑप्शन में हमको आर कितना रखना है? नैनोमीटर, 1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो यू की वैल्यू जैसे हमने पीछे सारी वैल्यूज रखी तो 9.16 तो आपका फिक्स आएगा। फिर 10 की पावर -3 से वैल्यू बढ़ गई है। देखिए पहले 10 की पावर -3 थी, फिर 10 की पावर -6 हुई, कितनी बड़ी? 10 की पावर -3। फिर अब वापस 10 की पावर -6 से -9, फिर 10 की पावर -3 से बड़ी है, तो चेंज कितना आएगा? 10 की पावर 12 से आएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर, अगर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 12 को, तो प्लस का 12 माइनस का 6 प्लस का 6 जूल पर मीटर क्यूब। ये आ गया सी केस में। ठीक है, डी केस में हमको आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? आर मुझे दे रखा है पिकोमीटर, मतलब 1 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है, फिर 3 का चेंज आया तो यू में कितना चेंज आएगा? यू में चेंज आएगा 10 की घात 12 से। ठीक है, क्योंकि ये आर की पावर के
-4 के प्रोपोर्शनल है ना। तो r की पावर में जो 3 से अगर चेंज हो रहा है तो 3 इंटू 4 क्या होता है 12 होता है, तो चेंज कितना आएगा 10⁻12 से चेंज आएगा। तो u मेरा कितना आ जाएगा, क्योंकि बाकी कैलकुलेशन तो सेम है, बाकी वैल्यूज फिक्स है, तो जाएगा 9.16 इंटू 6 में अगर मैं ऐड करूँ 10⁻12 तो ये हो जाएगा 10⁻18 जूल पर मीटर क्यूब। फिर ई पार्ट में आर कितना दे रखा है 1 फेरोमीटर, फेरो कितना होता है 10⁻15 मीटर के बराबर होता है फेरो, ठीक है। फिर 10⁻−3 का डिफरेंस है, तो यू जो मेरा पास हो जाएगा 9.16 इंटू 10⁻18 में 12 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10⁻30 जूल पर मीटर। और लास्ट में हमको दे रखा है कि जो मेरा आर है वो 10 to 0 है, तो u जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। अगर r मेरा r की पावर 4 के अगर r मेरा 0 होगा तो u मेरा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो u इस केस में मेरा कितना हो जाएगा, u इज टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लास्ट वाले केस में u मेरा आ जाएगा इनफाइनाइट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।